हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल अटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट नंबर 10 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट नंबर 10 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कल जो हमने टारगेट नंबर 9 में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो पहला हम टॉपिक कवर करेंगे बायोलॉजी का वो हम कवर करेंगे द पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ेंगे, देन आप फेडरल की बुक को मूव करेंगे। आपने अपनी प्रोविंशियल बुक में सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आपने हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, इसका आपने इसका स्ट्रक्चर आपने देखना है। इसका कितना ग्रामेज में इसका 0.5 ग्रामेज होता है एंड ये कनेक्ट होता है ब्रेन से एक शॉर्ट स्टैक यानी कि इनफ्यूंडिब्यूलम, या इसके बारे में आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट लेना है। देन इसके 3 लूप्स के बारे में आपने पढ़ना है, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लूप में कितने हार्मोन्स होते हैं एंड मीडियन में कितने होते हैं एंड पोस्टीरियर में कितने हार्मोन्स आपने होते हैं, ये आपने देखना है। देन आपने ये देखना है कि एंटीरियर लूप को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेना है। देन उसके बाद एंटीरियर लूप के जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे पास, जैसे कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड गोनिडोट्रोफिक हार्मोन्स, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन हार्मोन्स में आपने इनके एक्सेस लेवल और इनके लोअर लेवल के बारे में आपने पढ़ना है। देन आपने एफएसएच, गोनोडोट्रोफिन्स में आपने एफएसएच, एलएच एंड आईसीएसएच के बारे में पढ़ना है। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपने इसमें कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है इसके बारे में आपने देखना है। देन आपने सोमैटोट्रोफिन हार्मोन में एक्रोमेगली क्या होता है, जाइगेंटिज्म क्या होता है, डिवार्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही बोर्ड में और एमडी कैट में क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद मीडियन लूप हमारे पास आ जाती होती है। मीडियन लूप में हमारे पास जो हार्मोन है वो हमारे पास है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग यानी कि एमएसएच हार्मोन। ये हमारे आपने इसको अच्छे तरीके से कि इसकी गवर्न सिक्रेशन कैसे होती है, तो वो एक्सटर्नल लाइट की वजह से होती है। अगर एक्सेस एमएसएच यानी कि मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा तो एडिसन डिजीज हो जाएगी, इसके बारे में आपने पढ़ना है। और इसका सिम्टम है कि डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद पोस्टीरियर लूप में एंटी डायबिटिक हार्मोन और विजोप्रेजन किसे कहते हैं, आपने इसमें पढ़ना है कि ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो क्या डिटेक्ट करते हैं, ये सब आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन अगर विजोप्रेजन का इंक्रीज लेवल हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर लैकनेस हो जाएगी तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी, तो ये इसके बारे में आपने अच्छे तरह कॉन्सेप्ट इसका लेना है। देन उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस वजह से रिलीज होता है, क्या वजूहात हों तो ये रिलीज होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन लेवल की डिक्रीज की वजह से ऑक्सीटोसिन जो होता है वो भी सिक्रीट होता है, एंड डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स की वजह से। देन ये इसका एक्शन स्मूथ मसल्स पर होता है और ये बर्थ के टाइम और पार्चुरेशन यानी कि बर्थ के टाइम ये रिलीज होता है और ये मिल्क एजेक्शन में ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पहले आपने ये जो टॉपिक मैंने आपको आज बताया ये आप पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। आज जहाँ से आपने पढ़ना है वो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड टू पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स तक आपने अपना टॉपिक आज का अपना टॉपिक और टारगेट आपने बायोलॉजी का कवर करना है। देन हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का टारगेट नंबर 10 की। केमिस्ट्री में आज जो मैं आपको टारगेट नंबर 10 प्रोवाइड करूंगा वो आपने रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड से आपने करना है। कल मैंने आपको टारगेट नंबर 9 में मैंने आपको अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। देन उसके प्रिपरेटरी मेथड जितने हैं वो मैंने आपको बताए थे कि यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आपने करना है। आज आपने जो टारगेट नंबर 10 कवर करना है वो आपने रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड से स्टार्ट करना है। देन इसके रिएक्शंस जो हैं अल्कीन्स के वो आपने देखते हैं कि इसमें कौन से एडिशन रिएक्शंस इसमें होते हैं, ये एडिशन रिएक्शंस देता है। देन उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जो ये जो वैल्यूज हैं आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है कि द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन्स इज अबाउट 120 किलो जूल पर मोल
इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन हाइड्रोजनेशन में वैनी निकल का जो कैटालिस्ट होता है, आपने इसको अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद आपने जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये वह आपने टॉपिक कवर करना है, जिसमें मार्कोनिव्स रूल इसको, ये तो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है केमिस्ट्री में। जो हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है उसका ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। उसके बाद आपने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, देन उसके बाद आपने एडिशन ऑफ हैलोजेंस एंड एडिशन ऑफ हैलोजेंस के जो मैकेनिज्म है, यहाँ तक आपने यानी कि ये जो 1,2-डाइब्रोमो इथेन तक आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आज का काम बस आपका इतना है कि आपने रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड से लेकर आपने एडिशन ऑफ हैलोजेंस तक आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है। इसमें जितने भी आपके पास रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ये था हमारे पास टारगेट नंबर 10 केमिस्ट्री का। देन बात कर लेते हैं हम फिजिक्स के टारगेट नंबर 10 की। फिजिक्स में आज आपने जो टारगेट नंबर 10 करना है वो आपने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करना है। कल मैंने आपको टारगेट नंबर 9 में कैपेसिटर और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी टारगेट में। आज आपने पीछे से भी रिवीजन करनी है कैपेसिटर से, आज आप पढ़ेंगे उसमें आप उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसके ये साइड बॉक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। साइड बॉक्सेस, मैंने आपको बारहा अपनी वीडियोस में कहा है कि आपने साइड बॉक्सेस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने क्रैम करना है, क्योंकि ये जो बॉक्सेस होते हैं ये क्रैमिंग वाले होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं में से भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। देन आपने ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपने इसको देखना है, इनको आपने अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी करना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है। एंड ईच एंड एवरी लाइन अभी से ही, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, तो आपने अभी से ही, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आपने अपनी ईच एंड एवरी लाइन को अपनी, जैसे कि आप बायोलॉजी में हाईलाइट करेंगे वैसे ही सेम टू सेम आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी हाईलाइट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि बच्चे सारा साल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड, यानी कि डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट डायमेंशंस एंड यूनिट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे सारे न्यूमेरिकल किए होते हैं तो वो 17 या 19 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जस्ट होते हैं, तो वो बाकी के जो 35 to 30 एमसीक्यूज होते हैं तो वो अपनी बेस खराब करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट नहीं की होती। तो इसी वजह से आपने शुरू दिन से हाईलाइट करना है कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, आपने इसके बारे में, हर चीज के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किस चीज के लिए यूज होता है, तो आपने ईच एंड एवरी लाइन के बारे में पढ़ना है। आपने अच्छे तरीके से आपने ये टॉपिक यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर है इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक आपने पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है ये, इसके बारे में आपने पढ़ना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, आपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ तक आपने हाईलाइट करनी है। ये आपका फिजिक्स का टारगेट नंबर 10 है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।